आज भी रिकॉर्डिंग मेरी लेट हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। चलें, वो पेल्विक इनलेट आउटलेट की ना मैं जो है ना वो शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ ना, वैसे पिक्चर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि ओवेरियन फोसा के अंदर थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि ओवेरियन फोसा के अंदर क्या क्या उसकी बाउंड्रीज हैं, ठीक है। तो उसके अंदर एमसीक्यूज हमारे पास मल्टीपल आते हैं, जिसमें हमारे पास, अगर मैं ओवेरियन फोसा की बात करूं, हिस्टेक्टमी की बात करूं, ठीक है, तो उसके अंदर जो है ना वो हमारे पास मल्टीपल एमसीक्यूज आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये है, मैं बनाने लगी हूँ ओवेरियन फोसा, ठीक है। ओवेरियन फोसा के ऊपर जो है यहाँ पे, अगर मैं सुपीरियरली उसके बात करूँ, तो सुपीरियर उसके यहाँ पे ओवेरियन फोसा के ऊपर एक्सटर्नल आइलियक वेन एंड आर्टरीज, या एक्सटर्नल आइलियक जो है आप कह लो कि वेसल्स जो हैं वो पास करती हैं, ठीक है। एक्सटर्नल आइलियक वेसल्स सुपीरियरली पास करती हैं, ओवेरियन फोसा है ये, अंदर ओवेरियन फोसा है, ठीक है। इसके ऊपर से जो है वो एक्सटर्नल आइलिक वेजल्स एंड आर्टरीज, या एक्सटर्नल आइलिक वेन या आर्टरीज अलग से बात कर लो तो वो पास करती है, ठीक है। ओवेरियन फोसा के सामने जो है वो ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस पड़ा होता है, जो ब्रॉड लिगामेंट। अच्छा, एक मिनट, आप लोगों की तरफ से भी ड्राइंग होती रहती है वो। अच्छा, तो ये ब्रॉड लिगामेंट ऑफ जो यूट्रस है वो ओवेरियन फोसा के आगे कवर कर रहा होता है, ठीक है। ये अगर मैं कहूँ कि ये फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है, और इसके यहाँ पे जो है वो ओवरी पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये यूट्रस है, ठीक है। तो इसके एरिया में जो ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस होता है वो इस तरह सारे एरिया को कवर करता है। तो ओवेरियन फोसा के अगर मैं आगे की बात करूं तो यहाँ पे जो है वो क्या है, ब्रॉड लिगामेंट उसको एंटीरियरली कवर करता है, ठीक है। ब्रॉड लिगामेंट एक शीट टाइप होता है और उसको वो एंटीरियरली इस एरिया को जो है वो कवर कर जाता है। तो ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस इज एंटीरियरली टू द ओवेरियन फोसा, ठीक है। पोस्टीरियर क्या क्या पड़ा होता है, यूरेटर पड़ा होता है, फिर इंटरनल आइलेक होता है। तो जब भी ओवेरियन फोसा में अगर मैं हिस्टेक्टमी करूंगी इस एरिया पे, ठीक है, हिस्टेक्टमी विद सर्फिंजोफ्रेक्टमी जब भी की जाती है, ठीक है, अगर मैं बात करूंगी, एक मिनट, अगर मैं यहाँ पे बात करूं किसकी, अगर मैं यही इसी कोई फिलोपियन ट्यूब को या ओवरी आगे से जो है वो, ये यहाँ पे ओवरी बना देती हूँ, ठीक है, ये यूट्रस है, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हिस्टेक्टमी की, ठीक है, जिसमें ये हिस्टेक्टमी हो रही है या सर्फिंजोफ्रेक्टमी हो रही है जो भी, तो ओवेरियन फोसा भी डैमेज होगा। ओवेरियन फोसा के पीछे क्या पड़ा होता है, ओवेरियन फोसा के पीछे से जा रहा होता है यूरेटर, जो कि फिर ब्रॉड लिगामेंट में आगे इधर चला जाता है, ठीक है। तो यूरेटर जो है ये पीछे से पास कर रहा होता है, तो जब भी हिस्टेक्टमी के साथ पेन की एसोसिएशन आएगी या यूरिनरी सिम्टम्स आएंगे कि यूरिनेशन नहीं हो रही है या पेन हो रही है, या उसकी वही पेन जो है वो ऊपर टू द जो है वो इलियक फोसा में या हाइपोकॉन्ड्रियम तक जा रही है, तो वो यूरेटर की वजह से जा रही होगी। तो हिस्टेक्टमी में याद रखिएगा, जब भी आफ्टर हिस्टेक्टमी का एमसीक्यूज आए, पोस्ट हिस्टेक्टमी पेन स्ट्रक्चर लाइगेटेड कौन सा होगा, तो वो यूरेटर होगा, ठीक है। पेन हो रही है पोस्ट हिस्टेक्टमी, तो स्ट्रक्चर जो लाइगेट होगा वो यूरेटर होगा, क्योंकि ओवेरियन फोसा के पीछे यूरेटर और फिर उसके बाद इंटरनल आइलिक वेसल्स पड़ी होती हैं, ठीक है। तो इंटरनल आइलिक वेसल्स उसके पीछे पड़ी होती है यूरेटर के। अब बाज दफा एमसीक्यूज आता है कि यूरेटर के सामने क्या पड़ा है, तो ओवेरियन फोसा में गोनाडल आर्टरी, गोनाडल ओवेरियन आर्टरी होगी, ओवेरियन वेसल होंगी ना, ओवेरियन फोसा है तो ओवरी पड़ी होगी, तो ओवरी के अंदर क्या होगा, गोनाडल वेसल्स होंगी। तो यूरेटर के आगे हमें क्या मिल जाता है, यूरेटर के आगे हमें मिलता है गोनाडल वेसल्स, ठीक है। तो यूरेटर के आगे हमें क्या मिल जाएगा, गोनाडल वेसल्स मिल जाएंगी, क्योंकि ये ओवेरियन फोसा का एरिया, तो यहाँ पे जो है वो ओवेरियन आर्टरी या वेन्स होंगी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर बात करें कि ओवेरियन फोसा के आगे क्या है, तो वहां पे क्या है, ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस है, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें इंफीरियरली बात करते हैं ओवेरियन फोसा के नीचे से, तो नीचे में इसके ऑब्चुरेटर नर्व होती है, ठीक है, ऑब्चुरेटर नर्व एंड वेन, ठीक है। सही है, समझ आ गई। तो ये ओवेरियन फोसा है, इसके ऊपर जो है वो हमारे पास ओवेरियन फोसा में ऊपर हमारे पास क्या है, इंटरनल आइलिक वेसल्स हैं, ठीक है। पीछे हमारे पास यूरेटर है, और सॉरी, ऊपर एक्सटर्नल आइलिक वेसल है, पीछे यूरेटर है, इंटरनल आइलिक वेसल है, आगे ब्रॉड लिगामेंट है।
और नीचे ऑब्चुरेटर वेजल्स हैं। तो जब भी कभी डैमेज होगा और हिस्टेक्टमी होगी और पेन एसोसिएशन होगी तो क्या डैमेज हो जाएगा, यूरेटर डैमेज हो जाएगा। फिर उसके बाद यूरेटर के पीछे क्या डैमेज होगा, अगर यूरेटर के पीछे वाले स्ट्रक्चर की वो बात करें और यूरेटर की ऑप्शन ना दे तो क्या डैमेज होगा, इंटरनल आइलिक वेसल्स डैमेज हो जाएंगी। ठीक है, फिर अगर मैं यूरेटर के आगे की बात करूं तो यहाँ पे कौन सी वेसल्स पड़ी होंगी, ओवेरियन फोसा में ओवेरियन आर्टरी और ओवेरियन वेसल्स पड़ी होंगी, तो वो उसे क्या कहते हैं, गोनेडल वेसल्स। तो यूरेटर के आगे जो है वो हमारे पास गोनेडल वेसल्स आ जाती हैं। ठीक है, है ये फाइन विद द यूरेटर। ठीक है, अब यूरेटर की अगर मैं बात करूं तो हिस्टेक्टमी में यूरेटर तीन जगह से डैमेज होता है। ठीक है, अब पेन तो मैंने बता दी कि यूरेटर जो है वो पेन के साथ एसोसिएटेड है विद द हिस्टेक्टमी, कि अगर हिस्टेक्टमी के बाद पेन रह रही है और वो मेनली राइट इलेक फोसा में या ऊपर हाइपोकॉन्ड्रियम तक जा रही है तो वो यूरेटर की वजह से जा रही है। ठीक है, तो हिस्टेक्टमी के बाद एक तो वो होगी। अब यूरेटर जो है वो हिस्टेक्टमी के बाद तीन जगहों पे डैमेज होता है। ठीक है, ठीक है, उसके अंदर ए बी सी का उसमें वो करते हैं, ए बी और सी। ठीक है, यूरेटर तीन जगहों पर डैमेज होता है एट फॉर द ए पे क्या होता है कि यूरेटर डैमेज होता है कार्डिनल लिगामेंट के पॉइंट पे। ठीक है, कार्डिनल लिगामेंट के पॉइंट पे। फिर हमारा डैमेज होता है बिहाइंड द ब्रॉड लिगामेंट, जहां से वो ब्रॉड लिगामेंट के एरिया से पीछे से गुजर रहा था। ठीक है, ब्रॉड लिगामेंट। और सी के पॉइंट पे वो डैमेज होता है पेल्विक ब्रिम पे। ठीक है, पेल्विक ब्रिम जहां से ओवेरियन आर्टरीज वगैरह पास कर रही होती हैं। ठीक है, अब मैं आपको ना वो कार्डिनल लिगामेंट एक दफा दिखा देती हूँ ताकि वो उसमें थोड़ा सा इजी हो जाए देखने में, ब्रॉड लिगामेंट कार्डिनल लिगामेंट, ताकि वो उसमें हमें पता हो कि किधर किधर डैमेज होता है। अच्छा, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट लिगामेंट्स आते हैं ओवरी और यूट्रस के साथ, जो पेल्विक लिगामेंट्स मेनली हम देख रहे होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पॉइंट फोर पे जो है ये हमारा ब्रॉड लिगामेंट है। ठीक है, वन पे ये हमारे पास सस्पेंसरी लिगामेंट होता है जो फ्लोपियन ट्यूब के साथ आके अटैच हुआ हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद टू पे हमारे पास ये जो बिलो द फ्लोपियन ट्यूब तो तकरीबन होता है जिसे मीजोसल्पिंक्स कहा जाता है। ठीक है, फिर थ्री पे जो है वो अगर मैं आ जाऊं तो ये राउंड लिगामेंट है। राउंड लिगामेंट किसकी एक्सटेंशन है, किसका रेमिनेंट राउंड लिगामेंट, umbilical vein, राउंड लिगामेंट? umbilical vein. नहीं, अम्बिलिकल वेन नहीं। गबरनैकुलम, वेरी गुड डॉक्टर नरगिस, वेरी गुड, गबरनैकुलम। ठीक है, उसकी एक्सटेंशन होती है लॉन्ग लॉन्ग लिगामेंट ऑफ यूट्रस। ठीक है, एंड ओवरी का भी ओवेरियन लिगामेंट भी होता है। ठीक है, तो ये दोनों जो होते हैं राउंड लिगामेंट ये गबरनैकुलम की एक्सटेंशंस होती हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये थ्री पे इसने राउंड लिगामेंट शो किया। ब्रॉड लिगामेंट जो है वो सिर्फ लेफ्ट साइड पे इसने बड़ा सा बना के दिखा दिया कि ये ब्रॉड लिगामेंट एरिया होता है। ठीक है, ये जितना भी पर्पल एरिया है ये ब्रॉड लिगामेंट का एरिया है। तो यूरेटर जो है एक कार्डिनल लिगामेंट पे डैमेज होती है और दूसरा ये ब्रॉड लिगामेंट पे, सेकंड नंबर पे ब्रॉड लिगामेंट पे डैमेज होती है। फिफ्थ पे उसने ओवेरियन लिगामेंट बनाया हुआ है, ये ओवरी है और इसका लिगामेंट जो है वो ओवेरियन लिगामेंट टू द यूट्रस के साइड पे बाउंड्री पे आके अटैच हो जाता है। ठीक है, और फिर उसने जो है वो मीजो वेरियम का भी सिक्स पे वही लिखा हुआ है जो मीजो सल्पेंक्स है। ठीक है, ये सल्पेंक्स उसके साथ फिलोपियन ट्यूब के साथ एसोसिएटेड है, और मीजो वेरेंक्स जो है ये थोड़ा सा ओवेरियन जो है वो ओवरी के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, जिसके अंदर वेजल्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो सेवन पे है यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। ठीक है, तो ये सारे लिगामेंट्स होते हैं विद, अगर आप बात करो विद द यूट्रस एंड ओवरी, इससे रफी के अंदर टेबल भी आपको गिवन होगा। ठीक है, उसमें भी आपके ये सारे जो हैं वो लिगामेंट्स आ जाएंगे। कार्डिनल लिगामेंट का भी उसी में ही शो किया हुआ है, इधर जो है वो कार्डिनल लिगामेंट को और नाम दिया हुआ है। ठीक है, ये कार्डिनल लिगामेंट को भी शो कर रहा है यहाँ पे।
ठीक है, ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा, इसको यहाँ पे जो है वो कार्डिनल लिगामेंट शो कर रहा है और ये ब्रॉड लिगामेंट है। ठीक है, तो जब भी यूरेटर में डैमेज होना है तो कहाँ कहाँ डैमेज होना है? कार्डिनल लिगामेंट पे, हिस्टेक्टमी के दौरान। ठीक है, कार्डिनल लिगामेंट पे, ब्रॉड लिगामेंट पे, और फिर पेल्विक ब्रेम ऊपर की तरफ जो है वो आएगा। ठीक है, फिर उस पे डैमेज होगा। तो नीचे से ऊपर के स्ट्रक्चर्स हैं कार्डिनल, ब्रॉड लिगामेंट एंड देन द पेल्विक ब्रेम। ठीक है, तो ये चीज, तीन चीजें याद रखनी है जो इसके साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, तो ए बी सी से याद रखना है, पहले किस पे यूरेटर डैमेज होगा? कार्डिनल लिगामेंट में। ठीक है, यूट्राइन वेसल्स, फिर बिहाइंड द ब्रॉड लिगामेंट, और फिर उसके बाद पेल्विक ब्रेन पे, जहाँ पे ओवेरियन आर्टरी वगैरह होंगी वहां पे ये डैमेज होगा यूरेटर। ठीक है, और जब भी यूरेटर अगर पेल्विक ब्रिम पे डैमेज होगा तो याद रखना पेल्विक ब्रिम वाला जो एरिया होता है वहां पे एक्सटर्नल और इंटरनल आइलिक दोनों कॉमन आइलिक की फॉर्म में होती है। जो पेल्विक ब्रिम का एरिया होता है, ठीक है, वहां पे क्या होता है कि कॉमन आइलियक वेसल्स होती हैं। तो अगर पेल्विक ब्रिम पे यूरेटर डैमेज होगा तो वो किसको क्रॉस कर रहा होगा? कॉमन आइलियक वेसल्स को। ठीक है, तो फिर वो उससे आगे जो है वो कॉमन आइलियक वेसल डिवाइड हो जाती हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल आइलियक वेसल्स में। ठीक है, तो जब भी यूरेटर जो है वो पेल्विक ब्रिम को क्रॉस कर रहा होगा तो उसके अंदर क्या होगा? वो कॉमन आइलियक वेसल्स को क्रॉस कर रहा होगा। ठीक है, और वहां पे उसका डैमेज हो सकता है। फिर उसके बाद ब्रॉड लिगम उसी तरह ही है, कार्डिनल, ब्रॉड और पेल्विक ब्रेन के एसोसिएशन। ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा जो एमसीक्यूज विद द यूरेटर जो आ रहे होते हैं, यूरेटर हमारा ऊपर से जैसे पास कर रहा होता है। ठीक है, पेल्विक ब्रेन के एरिया पे मैंने बता दिया, ये क्रॉस किसको कर रहा होता है? क्रॉस कर रहा होता है कॉमन आइलिक वेसल को, जो कि फिर आगे एक्सटर्नल और इंटरनल आइलिक में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, फिर यूरेटर का क्या एमसीक्यूज आता है कि अगर जो लैटरल फॉर्निक्स ऑफ वजाइना है तो वो कैसे रिलेटेड है? अब इसी पिक्चर में जो हमने पीछे अभी देखी थी क्या था कि ये ओवरी है, चलो ये फ्लोपियन ट्यूब है, यूट्रस है, ठीक है, और ये वजाइना। ठीक है, ये नीचे वजाइना है। तो यूरेटर आपको पता है, यूरेटर यहाँ से होता होता ब्रॉड लिगामेंट और कार्डिनल लिगामेंट, और ये इधर। ठीक है, तो ये लैटरल फॉर्निक्स ऑफ वजाइना भी जो है इसके एरिया पे भी जो है वो यूरेटर है। ठीक है, तो ये लैटरल फॉर्निक्स ऑफ वजाइना पे भी जो है एसोसिएशन किससे है? यूरेटर के साथ एसोसिएशन है। ठीक है, तो वजाइना की भी। तो ये चीजें जो हैं वो याद रखनी है और यूरेटर के पॉइंट्स याद रखने हैं। फिर यूरेटर जो होता है वो क्या करता है? यूरेटर के नैरो पॉइंट्स होते हैं दो। ठीक है, दो मेन नैरो पॉइंट्स होते हैं। जो अडल्ट होते हैं, यूरेटर जहां पे एंटर हो रहा होता है इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, वेजाइको यूरेटरिक जंक्शन इसे हम कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर का जंक्शन होता है। ठीक है, यूरेटर जिस पॉइंट पे यूरिनरी ब्लैडर में एंटर हो रहा होता है दैट इज द नैरोएस्ट पॉइंट इन अडल्ट्स। ठीक है, अडल्ट्स में वो नैरोएस्ट पॉइंट्स होता है। ठीक है, और दूसरा यूरेटर का नैरोएस्ट पॉइंट किधर होता है? किडनी के ऊपर। बच्चों में जो है वो जो पेल्विक यूरेटेरिक जंक्शन होता है, ठीक है, दैट इज द नैरोएस्ट पॉइंट फॉर द स्टोन्स, जिधर ज्यादातर यहाँ पे लॉजिंग ऑफ द स्टोन्स आएगी बच्चों में, पेल्विक यूरेटेरिक जंक्शन आता है। ठीक है, तो वेजाइको यूरेटेरिक जंक्शन, ठीक है, वेजाइको यूरेटेरिक जंक्शन जहाँ पे यूरेटर एंटर हो रहा होता है, यहाँ पे एक तो ये नैरोएस्ट पॉइंट है, दूसरा अडल्ट्स में जो है ये कॉमन पॉइंट है जहाँ पे स्टोन लॉज कर जाता है। और बच्चों में कॉमन पॉइंट जो नैरोएस्ट पॉइंट है या स्टोन लॉजिंग का जो पॉइंट है दैट इज व्हाट? पेल्विक यूरिटेरिक जंक्शन। तो ये दो चीजें जो है वो कॉमनेस्ट पॉइंट्स और नैरोस्ट पॉइंट विद द स्टोन लॉजिंग, वो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ स्टोन लॉज करना है, कौन कौन सा पॉइंट उसका नैरोस्ट पॉइंट है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो यूरेटर के अंदर ये डिफरेंट एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। ओवेरियन फोसा की हमने बाउंड्रीज देख ली, उसके साथ हमने यूरेटर को देख लिया कि यूरेटर में हमने क्या क्या क्या, हमें एमसीक्यू जो है वो यूरेटर के रिलेटेड आ जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास अगर प्रोस्टेट की मैं बात करूं तो प्रोस्टेट में एक निमोनिक आप लोग याद करने, दैट इज द स्मॉल। ठीक है, उसके अंदर बाज दफा पूछा जाता है लार्जर स्लोप। ठीक है, स्मॉल के निमोनिक से क्या याद करना है? ये मैंने पहले भी एक दफा बताया था। ठीक है, स्मॉल के निमोनिक से याद करना है जो